हम युद्ध समझकर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, आरडीजी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोले कौन? ये बोलने को तैयार नहीं है कि आप आरडीजी में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं है। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है? सवाल ये है। आज प्रदेश हित के मामले हैं, कुर्सी हित नहीं है। और ये जो सोचकर चलेंगे कुर्सी हित बड़ा है, ये प्रदेश की जनता के हितों के साथ कुठाराघात है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम, या तो इनकी बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र ने खत्म कर दी है, मुझे ये लगता है। क्योंकि ये इनकी ताकत जो है खत्म कर दी है। ये तो महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ है, आरडीजी बंद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोले कौन? ये बोलने को तैयार नहीं है। फिर गिना देते 4 लेन बन रहे हैं, इतने लेन बन रहे हैं, ये इतने लेन बन रहे हैं। इनके लिए थोड़ी है, ये तो आपके एमएलए हर दिन 3 साल से बोल रहे हैं। अगर ये मेरी बात सुनते तो मैं इनसे पूछता कि आप आरडीजी में हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं है। नहीं है तो भी अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हमने तो लड़ाई लड़नी है, हमारी तो चुनौती है। और हर चुनौती को हम लड़ाई समझ कर नहीं लड़ते हैं, हम युद्ध समझ कर लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। और प्रदेश की हित की लड़ाई तो हम सब लोग सीपीएम के साथ, आम आदमी के साथ, प्रदेश के हित के लिए हम सब कुछ करने, सर्वहित है हमारा प्रदेश हित। हमारा कुर्सी हित नहीं है। और प्रदेश हित की बात जब आती है तो हम सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संदर्भ में जब ये बात नहीं सुनी इन्होंने, तो मैं जयराम जी से पूछता कि जयराम जी आप बताइए, 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी, वो गिनाने लग गए कि आरडीजी मोदी जी ने 14वें 14th फाइनेंस कमीशन में इतनी दी, 15 में इतनी दी, वो गिनाने लगे। वो फिर उनसे ही पूछा जाता कि जो अगर मोदी जी ने इतनी हमारे को आरडीजी दी, ये वित्त योग देता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट,